जय श्री राम साथियों आज की कक्षा में हम उत्तराखंड के आंदोलनों को कवर करेंगे। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में अच्छे से मेंशन है सारे के सारे। उसमें स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, पृथक राज्य आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन और पर्यावरण संबंधित आंदोलन, ये सारे आंदोलन किसमें है, हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका। उसके बाद हम पृथक राज्य आंदोलन जाएंगे और उसके बाद सामाजिक सुधार आंदोलन में जो कुली बेगार थे और गाड़ी सड़क डोला पाल के आंदोलन, शिल्पकार आंदोलन और ये नशा मुक्ति, इन सब का सामाजिक सुधार में पढ़ेंगे। फिर पर्यावरण संबंधित में चिपको आंदोलन, पानी राखो आंदोलन और छीनो झपटो आंदोलन, इस तरह के आंदोलन, मैती आंदोलन, ये सारे हम पर्यावरण में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम किसके क्या पढ़ेंगे, उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। ठीक है, उत्तराखंड का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। ठीक है, सबसे पहले 1857 की क्रांति होती है। ठीक है, 1857 की क्रांति ये कब से शुरू होती है? 10 मई 1857 को शुरू होती है। कहाँ से? मेरठ से। ठीक है, 10 मई 1857 को शुरू होती है 1857 की क्रांति मेरठ से। ठीक है, देखिए, तो मेरठ से शुरू होती है तो मेरठ को क्या कहते हैं? इसलिए क्रांति का नगर। ठीक है, मेरठ को कहा जाता है क्रांति का नगर। और 10 मई को हुई थी, इसलिए 10 मई को क्रांति दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 10 मई को क्या मनाए जाते हैं? क्रांति दिवस के रूप में। ठीक है, अच्छा, ये देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई थी तब भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 की क्रांति के वक्त वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? रैमजे। ठीक है, कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे। कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे। ठीक है, और डिप्टी कमिश्नर कौन थे? बकेट। डिप्टी कमिश्नर कौन थे? बेकेट। देखिए, वाइसराय, इनको गवर्नर जनरल बोलेंगे। ठीक है, गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग। ठीक है, और उसके बाद फिर वायसराय की पोस्ट सृजित होती है 1958 में। तो फिर उसके बाद पहले वायसराय भी कौन बनते हैं? कैनिंग ही बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, 1857 की क्रांति कब हुई थी? 10 मई 1857। 10 मई क्रांति दिवस, मेरठ को क्रांति नगर। वायसराय कौन थे? कैनिंग। और हेनरी रैमजे कौन थे? कुमाऊं कमिश्नर। और कुमाऊं के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? बकेट। ठीक है, ये तीन याद रखने हैं। अच्छा, और तब 1857 की क्रांति के समय टिहरी के राजा कौन थे? टिहरी के राजा थे सुदर्शन शाह। ठीक है, टिहरी के राजा थे सुदर्शन शाह और इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, हेनरी रैमजे क्या थे तब? डिप्टी कमिश्नर, यानी कि हेनरी रैमजे कमिश्नर थे। ठीक है, तो कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे की मदद की थी किसने? टिहरी के राजा सुदर्शन शाह ने। ठीक है, चलिए, अब हम देखेंगे कालू मेहरा जी के बारे में। 1857 की क्रांति में कालू मेहरा जी का अभूतपूर्व योगदान है। ठीक है, जो कालू मेहरा हैं, इनका जन्म हुआ था 1831 में बीसुंग गांव चंपावत में। ठीक है, बीसुंग गांव चंपावत में 1831 में कालू मेहरा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अच्छा, कुमाऊं का इतिहास पुस्तक है जो कि लिखी है बद्री दत्त पांडे जी ने। ठीक है, बद्री दत्त पांडे जी ने लिखी है। और ये कब लिखी इन्होंने? जब ये 1937 में बरेली जेल में थी। ठीक है, बरेली जेल के दौरान इन्होंने लिखी थी कुमाऊं का इतिहास पुस्तक। तो उन्होंने इसमें मेंशन किया है कि जो अवध के नवाब थे तब कौन? वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह ये बड़े अच्छे शायर भी थे। तो इनसे प्रेरणा पाकर कालू मेहरा जी ने एक संगठन बनाया। ठीक है, कालू मेहरा जी ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था कौन? क्रांति वीर संगठन। ठीक है, और इनके दो मित्र भी थे इसमें। कौन कौन से? आनंद सिंह फर्त्याल और बिशन सिंह। ठीक है, आनंद सिंह फर्त्याल और बिशन सिंह। फिर इसके बाद क्या होता है, इन दोनों को क्या कर देते हैं, जो फांसी गधेरा है नैनीताल का फांसी गधेरा है, हैंग्समैन वैली बोलते हैं इसको, फांसी गधेरा नैनीताल में, इस पे इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, और इन दोनों को ये बोलते हैं कि आनंद सिंह फर्त्याल और बिशन सिंह जो इनके साथी थे, इनको चांदमारी प्रथा से इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, चांदमारी प्रथा क्या थी? एक पहाड़ी में ले जाकर वहाँ से इनको धक्का दे दिया जाता था। ठीक है, पहाड़ी के टॉप में ले जाएंगे, वहाँ से धक्का दे के मार देंगे, तो इससे इनकी हत्या कर दी थी। और ये था इनका योगदान। ठीक है, कालू मेहरा कब हुआ था जन्म? 1831 बीसुंग चंपावत में। और किसने बताया? बद्री दत्त पांडे ने अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में बताया।
अवध के नवाब वाजिद अली शाह से प्रेरित होकर क्रांतिवीर संगठन बनाए। ठीक है, संगठन क्या था? क्रांतिवीर। और साथी कौन थे? आनंद सिंह फरत्याल और बिशन सिंह। ठीक है, चलिए अब देखिए 1857 की क्रांति के दौरान अवध के नवाब वाजिद अली शाह, अब रूहेलखंड के नवाब थे कौन? खान बहादुर खान। ठीक है, रूहेलखंड के नवाब खान बहादुर खान ने काले खां व फजल खां को हल्द्वानी पर कब्जा करने के लिए भेजा। ठीक है, जो रूहेलखंड के नवाब थे खान बहादुर खान ने काले खान और फजल खां को भेजा कहाँ पे? हल्द्वानी पे कब्जा करने के लिए। तो 17 सितंबर 1857 को इन्होंने हल्द्वानी पे कब्जा कर दिया था, लेकिन एक ही दिन बाद 18 सितंबर 1857 को ही इन्होंने आज़ाद करा दिया था, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास सेना ज़्यादा थी और ऊपर से गोरखों की रणवीर सेना आ गई। गोरखों की रणवीर सेना भी आ गई अंग्रेज़ों की मदद करने के लिए। और जो रणवीर सेना थी गोरखों का, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मैक्सवेल। ठीक है, गोरखों की जो रणवीर सेना था उसका नेतृत्व कर रहा था मैक्सवेल। ठीक है, और 1857 की क्रांति के समय दो लोग और हैं, मोतीराम शाह और कुंदन लाल शाह। इन्होंने भी अंग्रेज़ों को सहायता दी थी। ठीक है, कौन कौन? मोतीराम शाह और कुंदन लाल शाह। इन्होंने आर्थिक सहायता दी थी अंग्रेज़ों को, और जैसे सेना को राशन दिया और सेना की वैसे मदद की थी। ठीक है, हथियार वगैरह प्रोवाइड कराए। तो कौन? देखिए, तो 1857 में कौन कौन से थे? पहले कालू मेहरा, और कालू मेहरा के साथ बिशन सिंह फरत्याल और आनंद सिंह। ठीक है, और रूहेलखंड के नवाब खान बहादुर खान ने किनको भेजा था? काले खान और फजल खान को। ठीक है, 17 सितंबर 1857 को इन्होंने हल्द्वानी पर अधिकार किया, लेकिन 18 सितंबर को आज़ाद हो गया। गोरखों की सेना कौन थी? रणवीर सेना। ठीक है, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मैक्सवेल। ठीक है, और अंग्रेज़ों को आर्थिक सहायता किसने दी थी? मोतीराम शाह और कुंदन लाल शाह ने। ठीक है, मोतीराम शाह और कुंदन लाल शाह ने क्या दी थी? अंग्रेज़ों को आर्थिक सहायता दी थी। ठीक है, चलिए आगे चलिए, फिर हम आगे जाएंगे 1857। उसके बाद फिर तो क्योंकि फिर तो शून्यता का काल था। फिर 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। ठीक है, 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। फिर इसी डिबेटिंग क्लब ने 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकाला। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार निकाला। अल्मोड़ा अखबार कुमाऊनी भाषा का पहला अखबार था। ठीक है, किस भाषा में था अल्मोड़ा अखबार? कुमाऊनी भाषा का पहला अखबार था अल्मोड़ा अखबार। 1871 में निकाला। और इसके संपादक कौन थे? पहले संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे। ठीक है, संपादक कौन थे इनके? बुद्धि बल्लभ पंत थे। और देखिए, अल्मोड़ा अखबार निकालने का परामर्श किसने दिया था? विलियम क्यूअर ने। ठीक है, विलियम क्यूअर ने क्या दिया था? परामर्श दिया था अल्मोड़ा अखबार निकालने का। विलियम क्यूअर। अच्छा, जो इलबर्ट बिल है, इलबर्ट बिल क्या था? न्यायपालिका से संबंधित था। ठीक है, इलबर्ट बिल का समर्थन किया किसने? बुद्धि बल्लभ पंत ने। देखिए 1883 में आया, बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में इलबर्ट बिल का समर्थन किया गया। ठीक है, देखिए इलबर्ट बिल कब आया? 1883 में। कहाँ पे हुई थी? अल्मोड़ा में बैठक हुई थी। बुद्धि बल्लभ पंत जी अध्यक्ष थे, तो इन्होंने क्या किया था? इलबर्ट बिल का समर्थन किया था। देखिए इलबर्ट बिल में क्या था? जो सभी जज थे उनको समान थे, सभी जज समान थे। तो जो भारतीय जज हैं वो भी, इलबर्ट बिल में था कि जो भारतीय जज हैं वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ फैसला सुना सकते हैं। तो इसका विरोध अंग्रेज़ों ने किया, तो इसको श्वेत विद्रोह भी कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? श्वेत विद्रोह, क्योंकि अंग्रेज़ों ने विद्रोह किया था इलबर्ट बिल का, तो इसलिए इसको श्वेत विद्रोह कहा गया। ठीक है, और इसका समर्थन लेकिन किन्होंने किया था? इंडियंस ने किया था। चलिए नेक्स्ट है 1897 में। ठीक है, 1897 में, और कहीं पे इसको लिखा हुआ है 1867 में। ठीक है, 1897 और 1867 दोनों लिखा है। गूगल में तो 1867 है, लेकिन हम किस में जाएंगे ज़्यादा? 1897 में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा टिक किया हुआ है। अच्छा, 1897 में क्या होता है? हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, तो इसमें जो दयानंद सरस्वती थे, दयानंद सरस्वती आपको याद होगा, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या किया था? पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। ठीक है, पाखंड खंडनी पताका कहाँ फहराई? हरिद्वार कुंभ में। ठीक है, ये पाखंड खंडनी पताका का मतलब क्या था? देखिए 1813 में, 1813 में एक्ट आया था ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन।
1813 में ईसाई मिशनरी भारत आ गए थे, तो वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो सभी लोगों का उस समय धर्मांतरण ज़्यादा हो रहे थे, तो सभी लोग ईसाई धर्म में ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे थे। तो इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस समय क्या किया था, बैलगाड़ी से हरिद्वार से देहरादून तक यात्रा की और उन्होंने धर्मांतरण को रोका। ठीक है, और उन्होंने फिर उस समय धर्मांतरण को रोका और पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। कब? 1897 में। कहाँ पे? हरिद्वार कुंभ में। ठीक है, हरिद्वार कुंभ में। और जगह भी कहाँ पे है? भूपत वाला चौक में। ठीक है, भूपत वाला चौक में पाखंड खंडनी पताका किसने फहराई? दयानंद सरस्वती ने। और कहाँ से यात्रा थी? हरिद्वार से देहरादून तक की यात्रा थी। और इन्होंने क्या किया था? भाषा में धर्मांतरण को रोका था। ठीक है, अच्छा देखिए, दयानंद सरस्वती ने कब की थी आर्य समाज की स्थापना? 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। ठीक है, 1875 में मुंबई में इन्होंने क्या की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। और दयानंद सरस्वती का प्रारंभिक नाम क्या था? बचपन का नाम मूल शंकर। ठीक है, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है? लॉर्ड हार्डिंग बम केस। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग बम केस हुआ था चांदनी चौक दिल्ली में। ठीक है, चांदनी चौक दिल्ली में कब हुआ? 23 दिसंबर 1912 को। ठीक है, 23/12/1912। ठीक है, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका। किसने? रास बिहारी बोस ने। ठीक है, रास बिहारी बोस ने किस पे? लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका दिल्ली के चांदनी चौक में। और जो इसमें बम फेंकने का प्लान कहाँ पे बनाया था इन्होंने? FRI देहरादून में। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में इन्होंने प्लान बनाया था। जो रास बिहारी बोस थे वो FRI में एज अ क्लर्क जॉब करते थे। ठीक है, तो उन्होंने यहीं पे प्लान बनाया लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंकने के लिए। और इसमें 4 क्रांतिकारियों को फांसी भी हुई थी। अवध बिहारी, अमीरचंद, बाल मुकुंद और बसंत कुमार। अवध बिहारी, अमीरचंद, बाल मुकुंद और बसंत कुमार, इन चारों को ये लॉर्ड हार्डिंग बम केस में फांसी भी होती है। लेकिन इसमें उत्तराखंड से संबंधित क्या है कि इसका प्लान बना था, जो कहाँ पे बना था? FRI में बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1885। 1885, अच्छा ये थोड़ा आगे चला गया। ठीक है, 1912 थोड़ा आगे का, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे। तो देखिए 1885 में क्या होती है? गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। अच्छा, कुमाऊं में डिबेटिंग क्लब कब बना था? यानी कि अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब बना था 1870 में। अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब बना था 1870 में। 71 में अल्मोड़ा अखबार निकालता है ना, तो गढ़वाल डिबेटिंग क्लब बना 1885 में। और इसकी स्थापना का श्रेय जाता है खड़क सिंह नेगी को। ठीक है, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब स्थापना का श्रेय किसको जाता है? खड़क सिंह नेगी को। गढ़वाल डिबेटिंग क्लब स्थापना का श्रेय किसको जाता है? खड़क सिंह नेगी को। चलिए नेक्स्ट है 1901 में। 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा। गढ़वाल हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना कहाँ पे होती है? देहरादून में। ठीक है, 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पे होती है? देहरादून में। देहरादून में होती है। और कौन करते हैं? तारादत्त गरोला। ठीक है, तारादत्त गरोला, ये त्रिमूर्ति करके इनका नाम है, त्रिमूर्ति। यानी कि त्रिमूर्ति में कौन कौन आते हैं? तारादत्त गरोला, विशंबरदत्त चंदोला और चंद्रमोहन रतूड़ी। ठीक है, चंद्रमोहन रतूड़ी, विशंबरदत्त चंदोला और तारादत्त गरोला। चंद्रमोहन रतूड़ी, विशंबरदत्त चंदोला, तारादत्त गरोला, ये क्या करते हैं? गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं। कहाँ पे? देहरादून में। और यही गढ़वाल हितकारिणी सभा बाद में गढ़वाल यूनियन के नाम से प्रसिद्ध होती है। ठीक है, गढ़वाल हितकारिणी सभा बाद में किस नाम से प्रसिद्ध होती है? गढ़वाल यूनियन। कब बनी? 1901 में बनी हितकारिणी सभा। कहाँ पे हुई थी स्थापना? देहरादून में। किसने की थी? त्रिमूर्ति। कौन कौन थे? चंद्रमोहन रतूड़ी, विशंबरदत्त चंदोला और तारादत्त गरोला। ठीक है, चलिए अब आ गया हैप्पी क्लब। हैप्पी क्लब की स्थापना होती है 1903 में। कौन करते हैं? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, हैप्पी क्लब की स्थापना कौन करते हैं? गोविंद बल्लभ पंत। कब हुई स्थापना? 1903 में। इसका उद्देश्य क्या था? नवयुवकों में राजनीतिक चेतना भरना। नवयुवकों में राजनीतिक चेतना भरना, ये किसका उद्देश्य था? हैप्पी क्लब का। ठीक है, नवयुवकों में राजनीतिक चेतना भरना किसका उल्लेख था? हैप्पी क्लब। कब बना? 1903 में। किसने बनाया? गोविंद बल्लभ पंत ने। नेक्स्ट है 1904 में सरोला सभा। सरोला सभा का गठन हुआ। ठीक है, 1904 में सरोला सभा का गठन हुआ। किसने किया? तारादत्त गरोला ने। ठीक है, तारादत्त गरोला ने किया सरोला सभा का गठन। ये क्या थी? गढ़वाल की पहली जातिगत संस्था थी। ठीक है,
सरोला सभा क्या थी? गढ़वाल की पहली जातिगत संस्था थी। कब बनी थी ये? 1904 में। ठीक है, कब बनी थी? 1904 में। और गढ़वाल हितकारिणी सभा कब बनी थी? 1901 में। कहाँ हुई थी स्थापना? देहरादून में। ठीक है, और सरोला सभा कब बनी? 1904 में। और किसने स्थापना की थी? तारादत्त गरोला ने। ठीक है, चलिए फिर 1905 में गढ़वाल समाचार आता है। कहाँ से? देहरादून से। ठीक है, 1905 में गढ़वाल समाचार प्रकाशित होता है। कहाँ से? देहरादून में। ठीक है, 1905 में गढ़वाल समाचार आता है। कहाँ से? देहरादून में। और यहाँ पे क्या लिखा है? 1905 में भंग हुआ था। अच्छा, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। किसने किया था? कर्जन ने किया था। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को उसने बांट दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश कहा जाता था। तो 1905 में ही क्या हुआ था? गढ़वाल समाचार निकला था। कहाँ से? देहरादून से। ठीक है, फिर 1906 में क्या होता है? 1906 में ये वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद करते हैं। कौन? हरिराम त्रिपाठी। ठीक है, हरिराम त्रिपाठी 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद करते हैं। क्या नाम से? जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम करके। ठीक है, जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम, ऐसे करके वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम ऐसे करके है। तो वो उसको एकदम कुमाऊनी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उस समय वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय, इन सब कहने पे उनको सीधा जेल भेज दिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया? हरिराम त्रिपाठी जी ने क्या किया? वंदे मातरम का ही कुमाऊनी में अनुवाद कर दिया। कब किया? 1906 में। ठीक है, चलिए फिर 1907 में गोरक्षणी सभा बनती है। 1907 में क्या बनती है? गोरक्षणी सभा। इसका गठन होता है कोटद्वार में। ठीक है, कोटद्वार में गोरक्षणी सभा। और इसका गठन किया था पंडित धनीराम ने। ठीक है, इसमें गाय की रक्षा के लिए, क्योंकि ये गाय गोवध को रोकने के लिए इन्होंने गोरक्षणी की सभा का गठन किया था कोटद्वार में। किसने? पंडित धनीराम ने। कब किया? 1907 में। अब 1907 में एक और संस्था बनती है गढ़वाल भ्रात मंडल नाम से। ठीक है, गढ़वाल भ्रात मंडल नाम से 1907 में एक संस्था और बनती है। इसकी स्थापना होती है लखनऊ में। ठीक है, गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना होती है लखनऊ में। कौन करते हैं? मथुरा प्रसाद नैथानी। ठीक है, मथुरा प्रसाद नैथानी स्थापना करते हैं गढ़वाल भ्रात मंडल की लखनऊ में। और इसका पहला अधिवेशन होता है कोटद्वार में। ठीक है, कोटद्वार में इसका पहला अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? कुलानंद बर्थवाल। ठीक है, अध्यक्षता कौन करता है? कुलानंद बर्थवाल। 1907 में क्या होता है? गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना लखनऊ में और मथुरा प्रसाद नैथानी करते हैं। और गढ़वाल भ्रात मंडल का पहला देखिए, स्थापना लखनऊ में हुई है। ठीक है, स्थापना लखनऊ में की है। किसने? मथुरा प्रसाद नैथानी ने। लेकिन जो पहला अधिवेशन होगा इसका कहाँ पे होता है? कोटद्वार में। अध्यक्ष कौन करते हैं? कुलानंद बर्थवाल जी। ठीक है, चलिए अब देखिए 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1912 में। अल्मोड़ा यानी कि कुमाऊं, कुमाऊं कांग्रेस। अब देखिए गढ़वाल में कब होती है? 1918 में। ठीक है, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1918 में। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे ज़्यादा आगे कौन सा था? अल्मोड़ा ज़्यादा था, यानी कि कुमाऊं का ज़्यादा योगदान है एज कम्पेयर टू गढ़वाल के। ठीक है, मतलब कुमाऊं के ज़्यादा राजनेता सक्रिय थे किस समय पे? स्वतंत्रता आंदोलन में, गढ़वाल के कंपैरिजन में। चाहे वो डिबेटिंग क्लब ले लो, उसकी स्थापना अल्मोड़ा में पहले हो जाती है 1870 में, गढ़वाल में बाद में होती है 1885 में। खड़क सिंह नेगी करते हैं। और ऐसी अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 में बन जाती है, गढ़वाल कांग्रेस बनती है 1918 में। ठीक है, चलिए फिर 1913 में यूएसए से आने के बाद स्वामी सत्यदेव ने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की। ठीक है, कहाँ पे? अल्मोड़ा में। देखिए 1813 में कौन आया था? ईसाई मिशनरी भारत आए थे। ठीक है, इसके ठीक 100 साल बाद 1913 में अमेरिका भ्रमण के बाद, अमेरिका से घूमने के बाद स्वामी सत्यदेव जी कहाँ आते हैं? अल्मोड़ा आते हैं। ठीक है, स्वामी सत्यदेव जी अल्मोड़ा आते हैं। उसके बाद ये यहाँ क्या करते हैं? शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना करते हैं। ठीक है, शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना करते हैं। कहाँ पे? अल्मोड़ा में। देखिए और फिर हमने क्या देखा? 23 दिसंबर 1912 यानी कि 23/12/1912 क्या हुआ था? हॉर्डिंग बम केस हुआ था ना, लॉर्ड हॉर्डिंग बम केस। तो इसमें ये कौन थे? किसने बनाया था? रास बिहारी बोस, जो कि क्लर्क थे कहाँ पे? FRI
देहरादून में, ठीक है। इसके बारे में पहले देख चुके हैं, ठीक है। एक बार हम प्रीवियस फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हम इतना भूल चुके होंगे, ठीक है। देखिए 1857 की क्रांति कब हुई थी स्टार्ट? 10 मई 1857 को। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। मेरठ को क्या बोलते हैं? क्रांति का नगर। और 10 मई को क्या मनाते हैं हम? क्रांति दिवस के रूप में, ठीक है। और भारत के वायसराय कौन थे तब? लॉर्ड कैनिंग। कमिश्नर कौन थे? रैमजे। डिप्टी कमिश्नर बेकेट। और टिहरी के राजा सुदर्शन शाह। इन्होंने हेल्प की थी ना अंग्रेजों की, ठीक है। और अंग्रेजों की हेल्प नेपालियों ने भी की थी, ठीक है। अच्छा, कालू मेहरा के बारे में बताइए, कब हुआ था जन्म? 1831, बिशुंग गांव चंपावत में। कौन सा संगठन बनाया? क्रांतिवीर संगठन। किसने प्रेरित किया था? अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने। इनके साथी कौन कौन से थे? आनंद सिंह फर्त्याल और विशन सिंह, ठीक है। चलिए, और उसके बाद खान बहादुर खान, इनको किसने प्रेरित किया था? रुहेलखंड के नवाब खान बहादुर खान ने किसको प्रेरित किया था? काले खान और फजल खान को, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? 17 सितंबर 1857 को हल्द्वानी पे अधिकार किया, लेकिन 18 सितंबर को अंग्रेज छुड़वा लेते हैं, क्योंकि गोरखों की या नेपालियों की रणवीर सेना आती है, जिसका नेतृत्व करता कौन था? मैक्सवेल था, ठीक है। तो 18 सितंबर को आज़ाद कर लेते हैं। तो रुहेलखंड के नवाब कौन थे? खान बहादुर खान। किसको प्रेरित किया था इन्होंने? काले खान और फजल खान को, ठीक है। और अंग्रेजों को आर्थिक सहायता और किसने दी थी? मोतीराम शाह और कुंदन लाल शाह ने, ठीक है। मोतीराम शाह और कुंदन लाल शाह ने भी दी थी, अंग्रेजों को राशन दिलाया था। फिर हमने देखा अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब 1870 में बनता है, 71 में अल्मोड़ा अखबार निकालता है। और अल्मोड़ा अखबार निकालने का परामर्श किसने दिया था? विलियम क्यूअर ने, ठीक है। फिर इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा होती है अल्मोड़ा में, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? बुद्धि बल्लभ पंत। इल्बर्ट बिल को क्या कहा गया? श्वेत विद्रोह कहा गया, ठीक है। और फिर उसके बाद 1897 की बात होती है, उसमें हरिद्वार कुंभ में पाखंड खंडनी पताका लहराते हैं कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। कहाँ पर? भूपद वाला चौक में, हरिद्वार में, ठीक है। क्योंकि पाखंड खंडनी पताका क्यों? ईसाई मिशनरियों के कारण यहाँ पे सारे लोग धर्मांतरण हो रहा था, तो इन्होंने धर्मांतरण को रोकने के लिए और क्या किया था? बैलगाड़ी से हरिद्वार से लेके देहरादून तक की यात्रा की थी, ठीक है। दयानंद सरस्वती क्यों प्रसिद्ध है? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी कब? 1875 में, मुंबई में। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर, ठीक है। फिर हमने हार्डिंग बम केस भी देखा था। कहाँ हुआ था ये? लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका था चांदनी चौक दिल्ली में। प्लान बनाया था देहरादून के FRI भवन में, ठीक है। चलिए, और फिर हमने देखा गढ़वाल डिबेटिंग क्लब कब हुआ था स्थापना? 1885 में। और किसने की थी? श्रेय किसको जाता है? खड़क सिंह नेगी को। फिर हमने देखा कौन? गढ़वाल हितकारिणी सभा। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? देहरादून में हुई थी, जिसको बाद में गढ़वाल यूनियन के नाम से जाना जाता है। और कब हुई गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना? 1901 में। किसने की थी? त्रिमूर्ति। कौन कौन से थे? चंद्रमोहन रतूड़ी, विशंबर दत्त चंदोला और तारादत्त गरोला। चंद्रमोहन रतूड़ी, विशंबर दत्त चंदोला और तारादत्त गरोला। फिर हमने 1903 में हैप्पी क्लब देखा, किसने स्थापित किया था? गोविंद बल्लभ पंत ने। उद्देश्य क्या था? नवयुवकों में राजनीतिक चेतना जागृत करना। फिर 1903 के बाद 1904 में क्या बना था? सरोला सभा। सरोला सभा ये भी किसने बनाया? तारादत्त गरोला जी ने, ठीक है। सरोला गरोला ऐसे करके याद करो, सरोला गरोला। तो सरोला सभा किसने बनाई? तारादत्त गरोला ने। और जो सरोला सभा थी वो क्या थी? गढ़वाल की पहली जातिगत संस्था थी, ठीक है। और देखिए 1904 हो गया। फिर 1905 में गढ़वाल समाचार आता है। 1905 में क्या आता है? गढ़वाल समाचार। कहाँ से आता है ये? देहरादून से। 1905 में गढ़वाल समाचार आते हैं देहरादून से। 1905 के बाद फिर 1906 में क्या होता है? हरिराम त्रिपाठी क्या करते हैं? वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद कर लेते हैं, ठीक है। 1906 के बाद फिर 1907 में क्या था? गोरक्षणी सभा की स्थापना हुई थी। किसने की थी? धनीराम ने की थी। कहाँ पे? कोटद्वार में, ठीक है। गोरक्षणी सभा की स्थापना 1907 में किसने की थी? धनीराम ने, कोटद्वार में। फिर 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर 1913 में कौन? स्वामी सत्यदेव अमेरिका से अल्मोड़ा आए। इन्होंने यहाँ पे क्या किया था? शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 1912 में हार्डिंग बम केस पहले देख चुके हैं हम। प्लान किसने बनाया था? रास बिहारी बोस ने, ठीक है। चलिए फिर से बोलें, देखिए अगर क्रोनोलॉजी को लेते हुए चलें तो 1857 में क्या हुआ था?
ये कालू मेहरा ने विरोध किया था, क्रांतिवीर संगठन बनाया था। और हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 को काले खान और फजल खान ने अधिकार किया था। फिर 18 सितंबर को रणवीर सेना मैक्सवेल, गोरखों की रणवीर सेना, ये छुड़ा देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद 1870 में अल्मोड़ा का डिबेटिंग क्लब बनता है। 71 में अल्मोड़ा अखबार निकलता है। 1883 में क्या होता है, इल्बर्ट बिल के समर्थन में अल्मोड़ा में अध्यक्षता कौन करते हैं, बुद्धि बल्लभ पंत। फिर 1897 में हरिद्वार कुंभ में दयानंद सरस्वती क्या करते हैं, पाखंड खंडनी पताका को फहराते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने देखा था 1885 में गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है खड़क सिंह नेगी द्वारा, ठीक है। अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की कब हुई थी, 1870 में, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार किसके परामर्श पे निकला था, विलियम क्यूअर, ठीक है। फिर गढ़वाल हितकारिणी सभा आती है कब, 1901 में। 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, देहरादून में। कितने लोगों ने की थी, त्रिमूर्ति ने। कौन कौन थे वो, चंद्रमोहन रतूड़ी, विशंबरधर चंदोला और तारादत्त गरोला, ठीक है। और फिर 1903 में कौन आती है, हैप्पी क्लब आते हैं, ठीक है। कौन करते हैं, गोविंद बल्लभ पंत। फिर 1904 में क्या आती है, सरोला सभा। कौन करते हैं, सरोला गरोला, तारादत्त गरोला। फिर 1905 में क्या आता है, गढ़वाल समाचार कहाँ से आता है, देहरादून से। फिर 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद कौन करते हैं, हरिराम त्रिपाठी। फिर 1907 में गौवध संरक्षण कानून बनाते हैं, गोरक्षणी सभा बनाते हैं, ठीक है। गोरक्षणी सभा बनाते हैं कब, 1907 में। कौन, धनीराम शर्मा, कहाँ पे, कोटद्वार में। और 1907 में ही क्या होता है, गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना होती है, ठीक है। 1907 में ही क्या होती है, गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना होती है। और कहाँ पे होती है गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना, लखनऊ में होती है। और कौन करते हैं, मथुरा प्रसाद नैथानी, ठीक है। कौन करते हैं, मथुरा प्रसाद नैथानी। चलिए, फिर हमने देखा अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1912 में। और गढ़वाल कांग्रेस की 1918 में। 1912 में जब अल्मोड़ा में कांग्रेस बन गई थी, ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस का गठन हो गया था। तो उसके बाद 1913 में क्या हुआ, अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना होती है, ठीक है। कौन करते हैं, स्वामी सत्यदेव जी। फिर 1912 में साथियों हमने हार्डिंग बम केस देखा था, रास बिहारी बोस ने 23 दिसंबर 1912 को किया था, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना, ठीक है। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना देखेंगे कब हुई थी, 1914 में, ठीक है। हालांकि इसके बारे में बहुत सारा विवाद भी है, क्योंकि जो नेशनल होम रूल लीग थी वो 1916 में बनी, और उत्तराखंड में होम रूल लीग ये बताते हैं कि 1914 में किताबों में। तो हमको किताबों का जो आयोग आंसर देता है तो 1914 ही देता है, ठीक है। और नेशनल राष्ट्रीय में कब बनी, एक बेसेंट तिलक की थी और एक एनी बेसेंट की थी, ठीक है। तो वो कब, 1916 में बनी थी। अच्छा, जो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना है, इसमें प्रमुख योगदान था बद्री दत्त पांडे का, मोहन जोशी, चिरंजी लाल, हेमचंद पांडे का, ठीक है। मुख्यतः इन 4 व्यक्तियों का योगदान था किसमें, उत्तराखंड होम रूल लीग स्थापना में। कौन कौन थे, बद्री दत्त पांडे, मोहन जोशी, चिरंजी लाल, हेमचंद पांडे, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे, हेमचंद पांडे, बद्रीदत्त पांडे, हेमचंद पांडे, मोहन जोशी, चिरंजी लाल, मोहन जोशी, चिरंजी लाल, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे, मोहन जोशी, चिरंजी लाल, हेमचंद पांडे, बद्रीदत्त पांडे, मोहन जोशी, चिरंजी लाल, हेमचंद पांडे। इनका योगदान था किसमें, उत्तराखंड में होम रूल लीग स्थापना करने में, ठीक है। अच्छा, एक कथन है, हमने छली बुढ़िया बसंती वाली लीग नहीं बल्कि तिलक वाली लीग खोली है। इन्होंने क्या बोला, हमने छली बुढ़िया की नहीं, तिलक की लीग खोली है, ऐसे करके कथन कहा किसने, बद्रीदत्त पांडे जी ने, ठीक है। छली बुढ़िया बसंती उन्होंने एनी बेसेंट पे कटाक्ष किया और किसकी लीग बताई, तिलक की लीग बताई, ठीक है। और जो बद्रीदत्त पांडे थे उन्होंने तिलक से भेंट की, उन्होंने जब तिलक से भेंट की, किनसे, बाल गंगाधर तिलक जी से। तो उन्होंने जब 4 बार इनसे भेंट हुई तो उन्होंने अपनी 4 धाम यात्रा को पुण्य बताया, यानी कि उन्होंने तिलक जी से भेंट करना 4 धाम यात्रा करने के समान बताया, ठीक है। तो बद्रीदत्त पांडे और तिलक की पहली भेंट कब हुई थी, 1905 के बनारस अधिवेशन में, ठीक है। बनारस अधिवेशन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के जब अधिवेशन चल रहे थे तो 1905 में बनारस अधिवेशन में पहली बार भेंट हुई थी बद्रीदत्त पांडे के तिलक से, ठीक है। और दूसरी बार हुई थी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। दूसरी बार हुई थी 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। फिर 1917 में तीसरी बार कानपुर
अधिवेशन में, ठीक है, और 1919 में अमृतसर अधिवेशन में, ठीक है। 1900 अच्छा, एक चीज़ करेक्ट करिएगा, जो 1917 में अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1917 में अधिवेशन हुआ था, ये कानपुर में नहीं हुआ था, ये हुआ था आपके कलकत्ता में, कलकत्ता में, ठीक है। 1917 का आईएनसी का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी किसने? एनी बेसेंट ने की थी। ये क्या थी? पहली महिला जो आईएनसी की अध्यक्ष रही। कौन? एनी बेसेंट। कब हुआ था? 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और अगर पहली भारतीय महिला बोलेंगे तो 1925 में कौन? कानपुर में सरोजिनी नायडू, ठीक है, वहाँ पर है कानपुर, ठीक है, मैंने कानपुर यहाँ गलत लिख दिया। कानपुर में कौन? सरोजिनी नायडू 1925 में, सरोजिनी नायडू 1925 में, और एनी बेसेंट कलकत्ता में 1917 में, ठीक है। अच्छा, हम देख रहे थे बीडी पांडे कब मिले थे तिलक से, तो 1905, 1916, 1917, 1919, ठीक है। 1905 बनारस अधिवेशन, 1916 लखनऊ अधिवेशन, 1917 कलकत्ता अधिवेशन, और 1919 अमृतसर अधिवेशन, ठीक है। तो जब इन्होंने 4 बार इनसे मिले तो इन्होंने क्या बोला? मेरी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो चुकी है। कौन? कब? 1905 बनारस अधिवेशन, 1916 लखनऊ अधिवेशन, 1917 कलकत्ता अधिवेशन, 1919 अमृतसर अधिवेशन, ठीक है। चलिए, जो होम रूल लीग की ब्रांच है, होम रूल लीग की ब्रांच देहरादून में किसने खोली? विचारानंद सरस्वती ने, ठीक है। होम रूल लीग की ब्रांच देहरादून में किसने खोली? विचारानंद सरस्वती ने। और कब खोली? 1918 में, ठीक है, 1918 में खोली। होम रूल लीग की ब्रांच देहरादून में किसने खोली? विचारानंद सरस्वती ने 1918 में। और 1922 में एक समाचार पत्र आता है अभय, ठीक है। अभय समाचार पत्र किसने संपादित किया था? विचारानंद सरस्वती ने 1922 में। और कहाँ से संपादन होता था इसका? देहरादून से, और साप्ताहिक था, ठीक है। अभय साप्ताहिक समाचार पत्र 1922 में किसने? विचारानंद सरस्वती, 1918 में, ठीक है। चलिए देखिए, होम रूल लीग कब स्थापित हुई थी उत्तराखंड में? 1914 में। कौन कौन थे लोग? 4 लोग, बीडी पांडे, मोहन जोशी, चिरंजी लाल, हेमचंद पांडे, ठीक है। और बद्रीदत्त पांडे तिलक को बहुत ज़्यादा मानते थे, तो उन्होंने क्या बोला? 4 धाम यात्रा पूर्ण बताई जब 4 बार मिले। कब कब मिले? 1905 बनारस अधिवेशन, 1916 लखनऊ अधिवेशन, 1917 कलकत्ता अधिवेशन, 1919 अमृतसर अधिवेशन, 1905, 1916, 1917, 1919, ठीक है। इनको बराबर याद करना, 5, 6, 7, 9 ऐसे करके याद रखो, 5, 6, 7, 9, ठीक है। 1905, 1916, 1917, 1919, ठीक है। 1905, 1916, 1917, 1919, तो ये 4 बार मिले, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? होम रूल लीग की ब्रांच देहरादून में कब गई? 1918 में। कौन ले गई? विचारानंद सरस्वती, ठीक है। विचारानंद सरस्वती ने अभय साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया? देहरादून से। कब? 1922 में, ठीक है। फिर अब देखिए, अब गांधी जी का गढ़वाल में आगमन। गांधी जी गढ़वाल कब आए? 1915 में, ठीक है। 1915 में गढ़वाल आए। कब? 5 अप्रैल को गुरुकुल कांगड़ी, ठीक है। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में है, ठीक है। तो ये कब आए? 5 अप्रैल को गुरुकुल कांगड़ी आए। और जब ये गांधी जी गढ़वाल आए तब तत्कालीन कमिश्नर कौन थे? पर्सी विडम, ठीक है। पी विडम भी लिखा जाता है इनका नाम। गांधी जी के कुमाऊं आगमन या गांधी जी के गढ़वाल आगमन के समय कमिश्नर कौन थे? पर्सी विडम, ठीक है। कुमाऊं बाद में आते हैं। और देखिए, फिर उसके बाद कुमाऊं परिषद की स्थापना हो जाती है 30 सितंबर 1916 को, ठीक है। 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद की स्थापना हो जाती है। कब? 30 सितंबर 1916 को। और जो कुमाऊं परिषद है, इसकी स्थापना की पहली परिकल्पना की गई थी 31 मार्च 1908 को, ठीक है। 31 मार्च 1908 को अल्मोड़ा अखबार में कुमाऊं परिषद की परिकल्पना की गई थी, ठीक है। चलिए, अब कुमाऊं परिषद के बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये क्लास हो चुकी है ऑलरेडी लंबी, ठीक है। तो चलिए, इसको रिवाइज कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।